वंदे पुरुषोत्तमम। आज अभी अभी जो 15 और 16 जुलाई 2023 के 332वां ऋत्विक कॉन्फ्रेंस में जो मूलभूत दिशा निर्देश हम सभी लोगों के लिए जो मिला, सभी कर्मी लोगों के लिए, और इस कर्मी के बात पर इस बात को क्लियर करूं, परमदयाल ठाकुर कर्मी उनको कहते हैं जिन्होंने ठाकुर जी के लेकर चलने का शपथ लिया, ठाकुर जी को जीवन में मुख्य धारा में लेकर चलने का शपथ लिया, वही कर्मी हैं। इसी सिलसिले में इस कॉन्फ्रेंस में हमारे परम श्रद्धेय राजूदा सबसे पहले इस पहले दिन के कॉन्फ्रेंस को संचालित करते हुए देश विदेश से आए हुए गणमान्य परमदयाल जी ठाकुर जी के जो भक्त थे, हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद आचार्य देव दादा के निर्देश से एवं परम पूजनीय बिंकिदा की उपस्थिति में एक एक जो महानुभावी भक्त लोग वहाँ उपस्थित थे, सभी अपने अपने क्षेत्र के कार्य प्रगति के बारे में एवं कुछ ऐसे बातें जो हम सब के लिए प्रेरणादायक हैं, किस तरीके से विषम परिस्थिति में सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मूलतः इस कॉन्फ्रेंस में डीपी वर्क जो वर्तमान में एक प्लावन की तरह संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं अपितु बहिर भारत में भी ये कार्य बहुत द्रुत गति से अपने अपने परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था को बना करके कर रहे हैं, और सभी लोगों ने इस डीपी वर्क के बारे में ही जोर दिए हैं कि हमें अपने खोए हुए को पाना है, खोजना है। इस कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए जब हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा के बारे में बताते हुए हमारे परम पूजनीय बिंकिदा कहते हैं कि हमारे आचार्य देव इतने परिश्रम हम सब के लिए निरंतर करते रहते हैं, और किस तरह से ठाकुर जी का कार्य और द्रुत गति से कर पाएं, जिससे उनकी इच्छा को हम मूर्त कर पाएं। इसके लिए अपने शारीरिक परिस्थिति एवं शारीरिक सुख सुविधा को ध्यान न देते हुए केवल हम सब के लिए कार्यरत रहते हैं। ये भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि विषम परिस्थिति में किस तरीके के उसको सुषम बना लेते हैं, जैसे किस तरीके से प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित कर देते हैं। इसी बात को बताते हुए हमारे परम पूजनीय बिंकिदा कहते हैं, कर्मी उसे कहते हैं जो बाधा को बाध्य कर दे, वही कर्मी है। और हम सब लोगों को कर्मठ बनने के लिए परमदयाल ठाकुर जी को जीवन में मुख्य कर कर चलने के लिए एवं उनका जो निर्देश है उस निर्देश को पालन करने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे परम पूजनीय बिंकिदा ने एक बात कही कि जो दीक्षा देने के लिए माना नहीं किया गया, डीपी वर्क चल रही है, डीपी वर्क के माध्यम से दीक्षा हो रही है,
लेकिन जो दीक्षा का प्लावन है, दीक्षा का प्रवाह है, सब अपने अपने स्तर से ये करना चाहिए। दीक्षा भी जरूरी है, डीपी वर्क भी जरूरी है, और दोनों का मूल उद्देश्य एक ही है। इसीलिए हम ये ना समझे खाली हम डीपी वर्क करेंगे, दीक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन दीक्षा की जरूरत भी है और डीपी वर्क की भी जरूरत है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही एक पूर्णांग कार्य में परिवर्तित होता है। इस तरह से बहुत सारे प्रेरणादायक बात हमारे परम पूजनीय बिनकिदा ने हम सब के लिए आशीर्वचन के रूप में दिए। और उसके बाद दूसरे दिन हमारे परम पूज्यपाद आचार्य देव दादा रिक्ति कॉन्फ्रेंस में पहले दिन नहीं आए थे, दूसरे दिन ही आए थे, और आकर के उन्होंने कम समय के अंदर ऐसे हृदयस्पर्शी और एक दूसरे के जो प्रेम, दूसरे के प्रति जो प्रेम और एक दूसरे को एक साथ करके हम कैसे चल सकते हैं एवं हमारे जीवन में क्या मुख्य है, किसको हमें किस दृष्टि से देखना है, इस दृष्टिभंगी के बारे में दृष्टांत के साथ उन्होंने समझाए। अब दादा ने जो महाजीवन की बात कही है, आते ही दादा बोलते हैं ये जो एक प्लावन की तरह, एक बाण की तरह, एक नदी की धार की तरह, प्रवाह की तरह ठाकुर जी के ये कर्मी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, ठीक वैसा ही एक महाजीवन को वेस्टर्न करके सभी जीवन यहाँ उपस्थित हैं। और जब ये जीवन महाजीवन के साथ युक्त कर देते हैं तो वो जीवन भी महाजीवन बन जाते हैं। जैसे नदी नालाओं से जो पानी आती हैं और आ करके महासागर के साथ जब लीन हो जाते हैं, तब वो पानी भी सागर का पानी ही कहलाता है। वो जल भी सागर का जल हो जाता है, चाहे वो नदी नाला का क्यों ना हो। इसी प्रकार जैसे ही लोहे का एक टुकड़ा जब वो चुंबक से अलग रहता है तो अपने अस्तित्व लोहा ही होता है, लेकिन वो लोहा का टुकड़ा जब चुंबक के साथ अटैच्ड हो जाते हैं तो वो भी चुंबकित हो जाते हैं और उसका जो गुणधर्म है वो बदल जाता है और वो चुंबकीय गुण उनके अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारे इस जीवन को जब महाजीवन को स्पर्श करते हैं तो इस जीवन भी महाजीवन के साथ हो लेते हैं। दादा ने और एक बात कही, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक महाजीवन विश्राम अवस्था में है, जैसे हम नाग सैया में नारायण विश्राम करते हैं, लेटे हुए हैं, और उस तरीके से एक महाजीवन लेटे हुए हैं। ठीक दो जीवन एक सिराने से आते हैं, एक पैर के ओर से आते हैं। दादा बोलते हैं जिस तरीके से जो दुर्योधन सिराने पे खड़े थे और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरण तले खड़े थे, तो वो महाजीवन जब जागृत अवस्था में आते हैं, पहला नजर, पहला दृष्टि उनको अपने पैर खड़े हैं उनके ऊपर पड़ता है, और पीछे की ओर जब मुड़ते हैं तो वहां पे एक जीवन दिखाई देते हैं। पीछे जब उनसे कहते हैं आपको क्या चाहिए, ये ऐश्वर्य हैं, ये जगत हैं, ये संपूर्ण जगत चाहते हो या मुझे चाहते हो। जो सिराने पे खड़े थे उस जीवन ने इस संपूर्ण ऐश्वर्य को, संपूर्ण जगत को मांग लिया, और जो चरण तले खड़े थे उन्होंने महाजीवन को मांग लिया। जिन्होंने महाजीवन को मांगा है, महाजीवन को प्राप्ति करने की चाह जाहिर किए हैं, उन्होंने महाजीवन पाया है।
जिन्होंने भौतिक जगत को चाहा, मांगा है, वो भौतिक जगत को पाया है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, ये क्षणभंगुर है, ये क्षण स्थायी है, ये चिरस्थायी नहीं है, चिरतर के लिए नहीं है। इसलिए एक दिन इसका नाश हो जाता है। ये नाशवान है, और नाशवान को जब हम लेकर के अपने आप को बहादुरी करते हैं तो ये बहादुरी ज्यादा दिन का नहीं रहता है। जब तक वो वस्तु रहता है तब तक, और एक समय में वो वस्तु भी समाप्त हो जाती है, हमारी ये बहादुरी भी समाप्त हो जाती है। इसलिए ऐसे जीवन के साथ युक्त होना चाहिए। वो जीवन हमें अमरत्व की ओर ले जाएं, और एक जीवन में नहीं, अनंत जीवन हम जिनके चरण तले रह पाएं, और हमारे जीवन में उस अमृत का आस्वादन करके इस जीवन की अमरत्व को लाभ करे, जिससे मनुष्यत्व का लाभ हो, जिससे मनुष्य का जो परम प्राप्ति है उस परम प्राप्ति का सिद्ध काम हो। यही हमारी जीवन का उद्देश्य होता है। हमें भौतिक जगत में जो दायित्व है वो निभाना है, लेकिन वास्तविकता की जो प्राप्ति है वो महाजीवन को पाना, यही जीवन का मूल उद्देश्य होता है। वंदे पुरुषोत्तमम्।